अच्छा, तो अभी तक हमने जितना काम किया था वो हमने किया था फन मेन के अंदर। तो फन मेन हमारे प्रोग्राम के अंदर एक सिंगल फंक्शन था अभी तक, ठीक है। फन जो है वो बेसिकली एब्रिविएशन है एक तरह से कि फंक्शन है ये, ठीक है। तो ये हमारा मेन फंक्शन था जिसके अंदर हम अपनी सारी जो लॉजिक थी वो लिख रहे थे, ठीक है। तो कोटलिन के अंदर हम दो तरह से प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। एक होती है स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग, एक होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो अभी तक जो हमने की है ये स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग है, क्योंकि यहाँ पे हमने इसके अंदर कोई भी क्लास इंक्लूड नहीं करवाई है। लेकिन जब हमने जावा का फर्स्ट लेक्चर देखा था, जावा के अंदर हमने ये चीज़ देखी थी कि एक क्लास वहाँ पे लाजमी इंक्लूड होती थी, ठीक है। उसके अंदर आप जो है स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते हो, फंक्शनल प्रोग्रामिंग भी जिसे बोला जाता है वो आप नहीं कर सकते हो। आपको हर हाल में कोई एक नए क्लास इंक्लूड करवानी लाजमी होती है। तो यहाँ पे हमने देखा है कि यहाँ पे सिर्फ एक फन मेन है और इसके अंदर कोई क्लास वगैरह नहीं है, तो इसको स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग बोलते हैं। तो जैसे हमारा ये फन मेन है, ठीक है, तो ये बेसिकली यहाँ से कॉल हो जाता है। लेकिन यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, को फंक्शन बना देता हूँ। इसके अंदर मैं कोई चीज़ प्रिंट करवा देता हूँ। तो ये अभी बिल्ड होने लग गया। अच्छा, ये अभी तक बिल्ड ही हो रहा है। तो मैं बात कर लेता हूँ आगे कि जब हम इसके अंदर सिर्फ फन मेन लिख रहे थे, तो फन मेन के अंदर जितनी चीज़ थी वो खुद ब खुद एग्जीक्यूट हो रही थी। लेकिन जब हमने एक और नीचे फन बना लिया, एक और फंक्शन बना लिया, तो इसके अंदर जो चीज़ थी वो एग्जीक्यूट नहीं हुई। इसकी वजह क्या है कि ये जो है ये हमारा मेन फंक्शन है, इसने हर हाल में एग्जीक्यूट होना ही होना है। लेकिन इसके अलावा जितने भी हम फंक्शंस बनाएंगे, ठीक है, उनको हमें खुद एग्जीक्यूट करवाना पड़ेगा कॉल करके, ठीक है। वो हम आगे जाके देखते हैं। तो बेसिकली फंक्शन होता क्या है कि फंक्शन जो होता है एक बॉक्स होता है जिसको हम कोई डिफरेंट इनपुट्स दे रहे होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे आप कोई एक उसका घर पे आपका जहाँ पे मेन सर्किट होता है वहाँ पे कोई मेन तारें आ रही होती हैं, ठीक है। और वो जो होता है मेन स्विच वगैरह जो होते हैं वो क्या करते हैं, आपको आगे घर के अंदर लगाने के लिए तारें निकाल के दे रहे होते हैं, ठीक है। तो फंक्शन भी यही होता है कि फंक्शन कोई इनपुट लेता है, ठीक है, और उसको कोई आउटपुट बना के, ये आउटपुट आ गई हमारी, ये हमारे पास कोई इनपुट आ गई। तो एक कोई इनपुट लेता है, उसके ऊपर कोई फंक्शन परफॉर्म करता है, कोई लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करता है और उसको कन्वर्ट करके कोई आउटपुट देता है। ये मल्टीपल आउटपुट्स दे सकता है, ये आपको सिंगल आउटपुट भी दे सकता है, या आपको मल्टीपल आउटपुट्स भी दे सकता है। तो ये सारा आप तक है कि आपने इससे क्या काम करवाना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इससे एक आउटपुट लेते हैं। लेकिन ये जो हमारा फन मेन है, इसके अंदर ना तो कोई इनपुट आ रही है, ठीक है, और ना ही ये हमें कोई चीज़ यहाँ से निकाल के दे रहा है, ठीक है। तो बाज़ फंक्शंस ऐसे होते हैं कि जो कि यहाँ से हमें कोई आउटपुट नहीं देते और कोई भी इनपुट नहीं लेते, ठीक है। तो ब्लैक बॉक्स फंक्शंस कह सकते हैं आपको कि जो कि अपने अंदर कोई चीज़ रखी हुई होती है उन्होंने और बस वो काम करते हैं, उसके अलावा कोई नया काम जो है वो नहीं कर सकते, कोई डिफरेंट रिजल्ट नहीं दे सकते, कोई सेम रिजल्ट ही देते हैं, ठीक है। तो अभी जो हमारा मेन फंक्शन है ये भी एक ऐसा ही फंक्शन है कि जो अभी तक वैसे ये भी कुछ चीज़ें जो है जब हम क्लासेस पे मूव करेंगे तो ये भी आर्गुमेंट्स लेगा, ठीक है। लेकिन अभी तक ये क्या करता है कि इसके अंदर जो भी चीज़ है होती है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं कुछ प्रिंट करवा देता हूँ, तो ये हमें वो जो चीज़ होती है उसको आउटपुट
करके बता देता है कि मेरे पास इस वक्त ये चीज़ पड़ी हुई है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं, एक अपना फंक्शन बनाते हैं, सम का एक सिंपल फंक्शन बना लेते हैं। तो ये क्या करेगा, 2 इनपुट्स लेगा, ठीक है। तो 2 इनपुट्स होंगी इसकी, एक होगा वेरिएबल x जिसकी टाइप होगी इंट, एक होगा वेरिएबल y जिसकी टाइप भी होगी इंट। तो जिस तरह आप इसके अंदर कोई चीज़ लिखते थे बॉडी के अंदर ब्रैकेट्स लगा के, इसके अंदर भी वैसे ही करोगे। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, कोई चीज़ जो हमारी ऊपर से आ रही है, x आ रहा है और y आ रहा है, तो x प्लस y कर देते हैं और उसको डिस्प्ले करवा देते हैं। अब रन करते हैं क्योंकि अब हमने इसके अंदर कोई चीज़ लिख दी है। लेकिन अभी भी इसके अंदर जो चीज़ थी वो डिस्प्ले क्यों नहीं हुई, उसकी वजह ये है कि यहाँ पे हमने फंक्शन की डिक्लेरेशन की है, ठीक है। इसको कहते हैं डिक्लेरेशन, यानी कि इसको हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया कि ये हमारा एक फंक्शन है। हमने इसकी ये जो चीज़ थी, शेप जो थी, हम एक ले आए हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इसकी बॉडी आती है, या इसकी हम इसको कहते हैं डेफिनेशन। जैसे आप अपनी किसी भी सब्जेक्ट में किसी चीज़ को लिखने लगते हो तो सबसे पहले आप उसकी हेडिंग देते हो, ठीक है, और हेडिंग के बाद उसकी डेफिनेशन करते हो, ठीक है। वैसे ही इसी इसके अंदर भी आप सबसे पहले फंक्शन की हेडिंग देते हो और फिर उसके अंदर उसकी डेफिनेशन लिखते हो। हेडिंग क्या होती है कि जो आपका फंक्शन, आप जो पैराग्राफ लिख रहे हो उसके अंदर जो चीज़ है उसको आप ये कंसाइज करके उसकी हेडिंग बना देते हो, उसका टाइटल बना देते हो। तो उसी तरह आपका फंक्शन जो काम कर रहा होगा वो आपकी डिक्लेरेशन या उसकी हेडिंग बन जाएगी। ये हमारा जो फंक्शन है ये इस 2 चीज़ों को ऐड कर रहा है, तो लिहाजा ये क्या हो गया, सम हो गया। फिर उसके बाद आपने ये चीज़ लिखनी है कि इसके अंदर कौन कौन से वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। तो x और y इन्वॉल्व हो रहा है, तो यहाँ पे हमने इसके अंदर x और y लिख दिया। तो उसके बाद अब हम इसके अंदर कोई चीज़ पास करते हैं, 5 और 6 का सम हम निकालना चाहते हैं, तो इसको कहते हैं फंक्शन कॉलिंग, ठीक है, कि फंक्शन को कॉल करना। अब होगा क्या कि रन कौन सा होता है हमारा, ये फंक्शन जो हमारा मेन फंक्शन है। जब इस लाइन पे आएगा तो ये देखेगा कि सम क्या है, सम एक फंक्शन है, ठीक है, जो इधर डिक्लेयर हुआ है। तो यहाँ से ये जंप करके इधर आ जाएगा, ठीक है, इधर आ गया। अब इसके अंदर 2 चीज़ें आ रही हैं, तो ये पहले चेक करेगा कि ये चीज़ें ऊपर से मुझे मिली हैं कि नहीं। तो x को 5 की वैल्यू मिली है और y को 6 की वैल्यू मिली है। तो लिहाजा इसने चेक क्लियर कर दिया कि हाँ भाई मुझे कोई ना कोई 2 चीज़ें मिल गई हैं। तो अब ये जो चीज़ है इसको एग्जीक्यूट कर दो, ठीक है। तो फिर इसकी बॉडी आएगी और इसके अंदर ये जो प्रिंट की लाइन है ये एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो इसको रन करके ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे अब हमारा जो 11 रिजल्ट आ रहा था वो डिस्प्ले हो गया। तो इस तरह फंक्शंस आप अपने प्रोग्राम के अंदर कोई भी बना सकते हो, उसको कॉल करके डिफरेंट काम उसके अंदर कर सकते हो। लेकिन यही काम हम और तरीके से भी कर सकते हैं कि हम यहाँ पे कुछ ना भेजें, यहाँ से सिर्फ सम को कॉल करें। तो यहाँ पे हम कोई वेरिएबल x डिक्लेयर कर दें ऑफ टाइप इंट, और इसको रीड लाइन करके टू इंट में कन्वर्ट कर दें। तो ये हमारे बैंग बैंग ऑपरेटर हो गए।
ये 2 इंट में कन्वर्ट हो गया। तो चेक करते हैं अभी भी हमारा प्रोग्राम वही काम कर रहा है कि नहीं। तो अभी इसने ये काम नहीं किया, लेकिन क्यों नहीं किया? इसको एक दफ़ा दोबारा रन करके ट्राई कर लेते हैं, बिल्ड करके। अच्छा सॉरी, हम इसके अंदर इनपुट ले रहे हैं, तो 99 एक इनपुट दे देते हैं और 66 दे देते हैं, ठीक है। तो इस तरह हमारा जो फंक्शन था ये इस तरह से भी काम कर गया। तो इस तरह से आप जो है फंक्शन को डिफरेंट तरीके से यूज़ कर सकते हो, ठीक है। जैसे आप की सिचुएशन हो उस तरह से आप फंक्शन को यूज़ कर सकते हो। तो ये जो हमारे फंक्शन थे, हम इसके अंदर ये कोई चीज़ भेज रहे थे या नहीं भेज रहे थे। लेकिन एक और चीज़ होती है कि अभी तक जो हमने काम किया था कि वो हमने क्या किया कि हम अपने सर्किट बोर्ड के अंदर कोई चीज़ भेज रहे थे, ठीक है। ये हमने 2 इनपुट्स भेजे थे, लेकिन हम इससे कोई आउटपुट नहीं ले रहे थे। जो काम हो रहा था इसके अंदर ये हो रहा था, ठीक है। इसको आप एज अ राउटर समझ लो कि ये एक राउटर है, इसके अंदर आपकी लिंक आ रही है, ठीक है। और वो आगे से वाईफाई दे रहा है, लेकिन आप इसके साथ कोई एक्स्ट्रा वायर नहीं कनेक्ट कर रहे हो। लेकिन अब क्या करते हैं हम इसके साथ एक एक्स्ट्रा वायर कनेक्ट कर देते हैं जो कि हमें यहाँ से इंटरनेट देगी, ठीक है। इसका मतलब क्या कि ये हमारे एक इनपुट हो गया और ये हमारा आउटपुट हो गया। तो अभी हम अपने इस फंक्शन से कोई आउटपुट लेते हैं। ये सम कॉल हो गया। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक एक्स्ट्रा इंट लिख देते हैं, ठीक है। अब ये हमें एरर दे रहा है। एरर को चेक करते हैं क्या है। रिटर्न एक्सप्रेशन रिक्वायर्ड विद अ फंक्शन विद अ ब्लॉक बॉडी, कि यहाँ से हमने कोई चीज़ रिटर्न करनी है। रिटर्न क्यों करनी है कि ये जो इंट है ये कह रहा है कि मुझे भी कोई वैल्यू दो, क्योंकि इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे कोई भी नहीं दी, ना ही हम ले सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे रिटर्न कर देते हैं x प्लस वाई को, ठीक है। अब रन करते हैं। तो ये हमारा दोबारा से इनपुट मांग रहा है। लेकिन यहाँ पे अब क्या हुआ कि हमारा जो यहाँ से हम रिटर्न कर रहे थे वो जो सम हो रहा था वो रिटर्न नहीं हुआ, ठीक है, शो नहीं हुआ हमें। तो हुआ क्या कि यहाँ से सम से कंट्रोल इधर आया। यहाँ पे कंपाइलर ने देखा कि ये एक फंक्शन है, ठीक है, इसको एग्जीक्यूट करना है। जब यहाँ तक इसने देखा तो इसने कहा ठीक है यही फंक्शन है, इसके अंदर यहाँ से कोई वैल्यू नहीं आ रही, ना यहाँ पे कोई वैल्यू ये गेट कर रहा है। लेकिन जब ये यहाँ पे आया, तो इसने क्या देखा कि यहाँ पे एक रिटर्न टाइप है, ठीक है। रिटर्न टाइप से मुराद ये है कि यहाँ पे इसने कोई ना कोई चीज़ रिटर्न करवानी है। तो जब हमने यहाँ पे रिटर्न नहीं लिखा हुआ था तो ये हमें कहा था कि यहाँ से कोई चीज़ रिटर्न करो। फिर हमने ये चीज़ लिख दी, ठीक है। तो इसने क्या किया कि इस चीज़ को यहाँ से उठाया और यहाँ से उठा के इधर भेज दिया। लेकिन यहाँ पे हमने किसी चीज़ के अंदर इसको सेव ही नहीं करवाया हुआ था, तो हमारा जो काम हो रहा था फंक्शन के अंदर वो सेव नहीं हुआ। तो अब क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक और वेरिएबल बना लेते हैं।
तो ये यहाँ से क्या हुआ, यहाँ पे आया, फिर इसने ये चीज़ यहाँ पे रिटर्न की। तो फिर क्या हुआ कि सम को जो चीज़ वापस मिली थी उसने रिजल्ट के अंदर स्टोर करवा दी। तो अब हम चेक करते हैं कि रिजल्ट के अंदर क्या चीज़ पड़ी हुई है। ये प्रिंट रिजल्ट, तो अब देखते हैं कि सॉरी इसकी स्पेलिंग गलत लिख दी है मैंने। अब इसको दोबारा रन करते हैं। तो इसके अंदर कोई वैल्यूज दे देते हैं। तो 88 और 77 इसने आंसर दे दिया। और एग्जीक्यूशन कैसे हुई कि सम कॉल हुआ, सम इधर आया, कंपाइलर ने चेक किया कि ये एक फंक्शन है कि नहीं, ठीक है, सम फंक्शन मौजूद है। फिर इसने देखा कि इसकी जो डिक्लेरेशन है या जो हेडिंग है वो सेम है कि नहीं। सम इधर कोई चीज़ नहीं ले रहा था, इधर भी कोई चीज़ नहीं ले रहा, इसका मतलब है कि दोनों की हेडिंग सेम है। फिर इसने चेक किया कि एक एक्स्ट्रा चीज़ भी इसके अंदर लिखी हुई है। वो क्या है, इंट। ठीक है, इंट क्या मतलब है कि यहाँ से कोई ना कोई चीज़ रिटर्न होगी जो कि टाइप इंट की होगी, और वो मैंने जब यहाँ से मैं वापस जाऊँगा वो मैंने साथ लेके जानी है। तो जब ये वो यहाँ से वापस किया, इसने ये जो रिटर्न एक्स प्लस वाई था यहाँ से लेके वापस सम को दे दिया। तो सम ने क्या किया, उसको रिजल्ट को दे दिया और रिजल्ट ने अपने अंदर स्टोर करवा दिया। यहाँ पे फिर हमारा रिजल्ट जो था वो डिस्प्ले हो गया। तो ये बेसिकली कहानी होती है फंक्शंस की। तो यहाँ तक अगर किसी को कोई मसला है तो पूछ लें। ठीक है, कोई मसला नहीं है। तो कोटलिन में एक और चीज़ जो है वो ये है कि जब आप यहाँ से कोई चीज़ रिटर्न ना कर रहे हो तो यहाँ पे आप यूनिट लिख दो। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है कि यहाँ पे ये कह रहा है कि यहाँ से कोई चीज़ जो है वो रिटर्न नहीं हो सकती, अगर रिटर्न होगी तो वो यूनिट होगी। ठीक है, तो यूनिट कोई भी यूज़ नहीं करता, तो लिहाजा यूनिट को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हम इंट रिटर्न कर रहे थे उस वक्त, तो ये हमारा जो फंक्शन था ये ठीक हो गया। ठीक है, तो ये बेसिकली होती है रिटर्न टाइप। ठीक है, कोटलिन में इसकी हेडिंग देने का तरीका ये है कि सबसे पहले आप कीवर्ड लिखोगे फन, उसके बाद आप फंक्शन नेम, फिर ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स के अंदर आप फॉर्मल पैरामीटर्स की लिस्ट, जो जो आपके पैरामीटर्स आ रहे हैं। फिर अगर आपने कोई चीज़ रिटर्न करनी है तो फिर आपकी रिटर्न टाइप आ जाएगी। ठीक है, तो ये आप फंक्शन लिखने का तरीका है। और ये फंक्शन कॉलिंग जैसे बाकी लैंग्वेजेस के अंदर होती है वैसे ही आप इसके अंदर भी कर सकते हो। तो एक और चीज़ जो है कि यहाँ से अब हम वैल्यूज जो हैं इधर से भेज देते हैं। यहाँ पे भी हम x को टाइप इंट का एक पैरामीटर भेज देते हैं और y को भी एक इन टाइप का वेरिएबल भेज देते हैं। ठीक है, और यहाँ से हम जो इनपुट ले रहे थे उसको हटा देते हैं। तो अभी जो हमारा रिजल्ट आएगा वो कोई, बल्कि आप सब ऐसा करें कि यहाँ पे मुझे बता दें कि इसका रिजल्ट क्या आएगा, जो चीज़ रिटर्न होगी वो किसकी इक्वल होगी। चैट में भेजते हैं आप सब प्राइवेट करके। तो ठीक हो गया, सबको पता है कि यहाँ पे जो है वो 11 ही आएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे करता हूँ x इक्वल टू 98 और y इक्वल टू 76, सॉरी y इक्वल टू 76, फिर आ गया। तो कोटलिन के अंदर एक और चीज़ होती है
कि आप इसके अंदर कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ अपने पैरामीटर्स को दे सकते हो। अगर आप लोगों ने सी प्लस प्लस के अंदर डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर पढ़ा हुआ होगा तो उसके अंदर आप ये कर सकते हो कि कोई भी इस तरह की वैल्यू जो होती है आप उसको दे सकते हो। तो यहाँ पे तो अब यहाँ पे क्या रिटर्न होगा आप ये बताएं। अब वैल्यूज चेंज हो गई हैं ना, अब आप बताएं कि यहाँ पे क्या आ सकता है आंसर जो होगा। जल्दी जल्दी बताएं। सब जल्दी बता दें क्योंकि हमारी ये वाली मीटिंग जो है ख़त्म होने वाली है, फिर हमने दूसरी भी शुरू करनी है, तो जल्दी बता दें सब। बाकी सब भी बता दें, शायद आप, मैंने कहा था कि आप प्राइवेट में मैसेज करें। जल्दी बता दें सब ताकि हम फिर आगे कंटिन्यू कर सकें। सब बताएंगे तो फिर मैं आगे जाऊंगा क्योंकि मैं सबकी अंडरस्टैंडिंग देखना चाहता हूँ। तो कोशिश करें जल्दी बता दें, जो भी आ रहा है दिमाग में बता दें, सही गलत की टेंशन न लें। फीमेल्स आप रह गई हैं बस। बहुत देर लगा दी है यार, जल्दी करो। अच्छा चलो यार, हम शुरू करते हैं आगे, ठीक है। तो अच्छा, मैं स्क्रीन कौन सी शेयर की है, ठीक है। तो होगा ये, चलें इसको रन करके ट्राई कर देते हैं कि आंसर क्या आएगा। तो आंसर आया है 11। अब इसकी वजह क्या है कि हम ज़रा इसको यहाँ पे सिर्फ हम लिखते हैं। तो सबसे पहली बात जो आपने नोटिस की होगी वो ये है कि अब हमने इसको पूरे पैरामीटर्स नहीं दिए, ठीक है। हमने दो पैरामीटर्स फंक्शन के अंदर लिखे हुए हैं लेकिन हमने एक भी पैरामीटर नहीं दिया, लेकिन फिर भी ये एग्जीक्यूट भी हो गया, कॉल भी हो गया, और इसने 174 जो था रिजल्ट भी हमें दे दिया। अब इसकी वजह क्या है कि कोटलिन के अंदर आपको ये सहूलत दी गई है कि अगर आप के जो प्रोग्राम है उसके अंदर कोई फंक्शन है, उसके अंदर बाज़ दफ़ा हो सकता है कि आपका यूज़र इनपुट दे, बाज़ दफ़ा हो सकता है आपका यूज़र जो है वो इनपुट ना दे, ठीक है।
तो ऐसे में क्या आप कर सकते हैं कि उसको कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ दे सकते हैं, ठीक है? जैसे हमने यहाँ पे एक्स को डिफ़ॉल्ट क्या दी है 98 और वाई को डिफ़ॉल्ट क्या दी है 76, ठीक है? अब हम यहाँ पे एक और काम करते हैं कि y इक्वल टू 5 कर देते हैं, तो अब रन करते हैं, ठीक है? हाँ, उसकी तरफ जाते हैं क्या कैसे है, ठीक है? पहले हम थोड़ी सी और चीज़ें देखते हैं और हम कह देते हैं यहाँ पे x इक्वल टू 5। तो अभी क्या हो गया, 5 और 5 10 हो गया। तो बेसिकली चीज़ ये थी कि यहाँ पे हमने 5 और 6 भेजा था, ठीक है? पेंसिल, तो ये जो 5, ये 5 था और ये वाला 6। जब यहाँ पे गया तो फंक्शन ने चेक किया कि ये 5 और 6 जो हैं दो वैल्यूज हैं, ठीक है? और ये जो है नल नहीं आ रही, ठीक है, खाली नहीं आ रही। तो इन्होंने क्या किया, ये 5 और 6 ही x और y को दे दिया। लेकिन जब हमने यहाँ पे सम को खाली कर दिया, 5 और 6 दोनों हमने हटा दिए, तो जब यहाँ पे फिर से ये दोबारा कॉल हुआ फंक्शन, तो जब ये फंक्शन दोबारा कॉल हुआ तो तब ये हुआ कि यहाँ से ये फंक्शन आया यहाँ पे और इसने क्या क्या चेक किया कि जो 98 है वो 76 है, ये एक्स और वाई की डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ हैं और ऊपर से कोई भी वैल्यू नहीं आई। तो जब ऊपर से कोई वैल्यू नहीं आएगी तो नीचे वाली जो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ हैं वो एक्स और वाई में स्टोर हो जाएंगी। लेकिन अगर आप कोई ऊपर से वैल्यू भेजते हो तो फिर यहाँ पे वो एक्स और वाई की जो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ है उनको ओवरराइड करके नई वैल्यूज़ दे देगी, ठीक है? फिर हमने क्या किया कि हमने इसके अंदर थोड़ी सी और चेंजिंग कर दी। वो चेंजिंग हमने क्या की कि यहाँ पे हमने y इक्वल टू 8 और x इक्वल टू 6 कर दिया। अब क्या हुआ कि फंक्शन कॉल हुआ और हमने बता दिया कि y की वैल्यू 8 है और x की 6 है। तो यहाँ पे ये आया, इसने y को 8 दे दिया और x को 6 दे दिया। इसने खुद देख लिया कि x कौन सा है और y कौन सा है, ठीक है? तो ये कोटलियन में बड़ी मजे की चीज़ है कि ये खुद देख सकता है कि कौन सा वेरिएबल है और उसको क्या वैल्यू देनी है। अगर आप भूल जाते हो कि आपके वेरिएबल्स जो हैं वो किस ऑर्डर के अंदर पड़े हुए हैं, तो इस तरह आप किसी भी ऑर्डर में आप उसको वैल्यूज दे सकते हैं और किस किस वेरिएबल को कौन सी वैल्यू देनी है ये वो खुद डिटरमाइन कर लेता है, ठीक है? तो इसमें को मजे की चीज़ जो हम कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि हम या सिर्फ y की वैल्यू दे दें या फिर सिर्फ 6 की वैल्यू दे दें। सिर्फ y की देंगे तो y की वैल्यू चेंज हो जाएगी, x की वैल्यू नहीं चेंज होगी। अब हम x की जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है उसको ख़त्म कर देते हैं और y की डिफ़ॉल्ट वैल्यू को रहने देते हैं। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ गई है, एरर आ गई है। तो जब आप किसी वेरिएबल को कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं देंगे तो फिर आपके लिए